तो आपको शॉकिंग लगा क्योंकि 13 मतलब 13.5 का ग्रोइंग रेट है, ये शॉकिंग है कि नहीं? ये काफ़ी शॉकिंग है। जो तरक्की का राज है, उनकी तरक्की का क्या राज है जो आज वो टॉप पर जा रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट के लिहाज से? यार उनमें इत्तेफाक है ना, वो हमसे बेहतर हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो लगता है ना, देखे ना, वो अपनी आवाम पे लगाते हैं, उनकी आवाम फिर उन पे के साथ ताउन करती है। वो इतनी करप्शन नहीं करते। अगर कोई उनका बंदा करप्शन करता है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको सजा देते हैं। शौक लगा है, हमारी पहले अच्छी थी लेकिन इन्हीं 3 महीनों के बीच हमारा मुल्क बहुत ही पीछे चला गया, हर चीज़ से पीछे चला गया। तरक्की तद करके नहीं कर रहे, साढ़ा इत्तेफाक नहीं करनी थी। अगर आज इंडिया कर रहा है, वो तरक्की कर रहा है अपनी मेहनत पर, हम उस पर बात करने का कोई मजाका नहीं। तो यही बात मैं पूछा, हमने दोनों माल इंडिया दे विच सब तो पहले तो उन्होंने तालीम नूं अहमियत दी। ਜਿਹੜੇ हुक्मरान आए उन्होंने मुल्क नूं बेहतर आले पासे लियांदा। तालीम जिहड़ी ना साडे मुल्क च नहीं आ सकी, जे आई है तो करप्शन नाल आई है। सर आपको जब ये आपने सुना, मैंने आपको जब बताया कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, 13.5 उसका जीडीपी ग्रोथ रेट, क्या आपको शॉकिंग लगा? बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि हम देखें ना, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ वो भी इंडिया। हुकूमतें अच्छी हैं, करप्शन नहीं होती, इधर करप्शन होती है, हर उल्टी चीज़ यहाँ पर सही लगाई जाती है। देखें भाई, वो जो है ना हुक्मरान, वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं। हमारे जो हुक्मरान है ना, वो अपने बारे में सोचते हैं। सिंपल सी बात है, वहाँ के सियासतदान अच्छे हैं, फिर हम तो यही कहेंगे कि इधर के रो रहे हैं, उधर के वो खुश हो रहे हैं, वो अपना अच्छा दिखा रहे हैं। हेलो गाइस, मैं सुशांत एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। आज इस टॉपिक में अपने आवाम का रिव्यू लेने जाएँ। वो टॉपिक ये है कि जिस तरह एक रिपोर्ट आई है NSO की, उसके मुताबिक जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है जीडीपी के लिहाज से, उसको इंडिया को कहा गया, जो कि 13.5 ग्रोथ रेट के साथ। और उसने ये एक रिकॉर्ड समझ बना दिया है कि इस वक्त सारी दुनिया जो है उनकी जीडीपी बहुत लो लेवल पर चल रही है, लेकिन इंडिया की जीडीपी बहुत हाई लेवल पर, और दुनिया शौक है इस पर। तो इस पर हम अपने अवाम का रिव्यू लेंगे कि पाकिस्तान के एक तरफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हमें छींक भी लेनी है तो IMF से पूछ कर लेनी है। तो चलते हैं हम अपने अवाम के पास कि ये इंडिया ने ये कैसे किया और हम इतने क्यों मकरूज़ हैं, और हमारी सांसें भी अब दूसरे कंट्रीज़ की गिरवी हो चुकी हैं। तो चलते हैं हम अपने अवाम के पास, अपने अवाम इस पर क्या राय देते हैं। क्या नाम सर आपका? जी मेरा नाम फैसल परवेज़। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट की रिपोर्ट आई है, NSO ने शाया किया, उसके मुताबिक इंडिया जो है वो 13.5 ग्रोथ रेट के साथ बढ़ा, और दुनिया को शॉकिंग, ये और एक शॉकिंग न्यूज़ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान देखा जाए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि जो हम छींक भी IMF के बगैर नहीं ले सके। इस पर आप क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये बता दूँगे, हम लोग बिज़नेस ही करते हैं इधर, छोटा मोटा जैसा भी है। ऐसा था कि जब रमज़ान था तो उस वक्त तक हमें तो ये कुछ भी नहीं पता था, बल्कि हमारी तो वो सुनने में आ रहा था बड़ी अच्छी इकॉनमी हो गई है ये वो। ये जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, उस वक्त से हम क्राइसिस का ही सुन रहे हैं और रोना सुन रहे हैं उसका। नहीं सर, आपको क्या लगता है कि देखें अब इंडिया की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, शॉकिंग में है कि वो शौक है दुनिया के। देखें 13.5 ग्रोथ रेट, वहाँ पे ना वो कुछ सहाफ़ियों ने, उनका डिफेंस मिनिस्टर बैठा था एक मीटिंग में, तो उसने बोला, किसी ने उससे पूछा कि आप चाइना उससे रशिया से जो है आप ले रहे हैं गंदम ले रहे हैं, उससे पेट्रोल ले रहे हैं सस्ता, तो उसने बोला कि हमारा ज़ाती मैटर है, आप बीच में दखल ना दें। तो हमारा जो है, हम लोग इतना महंगा पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, फिर आगे से अब ये सैलाब की वजह से आप देख लें क्या हाल हो गया हमारा। अब दूसरी ग्रोइंग कंट्रीज़ की भी बात करें, जिस तरह चाइना है, US है, उनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी श्रिंक हो चुकी है, मतलब बहुत कम होगी, 0.4 में समथिंग है चाइना की, इसी हिसाब से अपना अमेरिका की भी है। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, उन्होंने ऐसा क्या किया, आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या मेजरमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से वो उनकी देखें शौक कर गई पूरी दुनिया, एक देख लें कि उन्होंने बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है उनके लिए। हाँ जी, देखें ना इधर, अब ये जो है हमारे पास जो बंदे काम ही करते हैं, लेबर हैं, ये वो 20-20 हज़ार उनका बिल आता है, वो बेचारे 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाह पे काम करते हैं। सर वो कैसे इतना उनकी जीडीपी किस तरह ग्रो कर गई? हाँ जी, तो हमारी भी ग्रो करनी चाहिए। तो आप शौक नहीं हुए कि 13.5 जितना टैक्स इन्होंने ये 4 महीने में इकट्ठा कर लिया अवाम से, उनका खून निचोड़ के, हमारी तो जीडीपी ग्रोथ डबल ट्रिपल हो जानी चाहिए थी इस वक्त तक। लेकिन हम इसके बरक्स ये कह रहे हैं कि हम जो छींक है वो भी IMF के बगैर नहीं मार सकते। वो सर हमारे पॉलिटिशियन से आप पूछें, इसका जवाब वही
दे सकती है। आवाम जो है वो इस टाइम नहीं, आवाम का क्या रिव्यू है ये भी हमें सोच लेना होता है। और आपको क्या लगता है कि जो हमारा अपना हमसाया पड़ोसी मुल्क है इंडिया ने फिर क्या किया है, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं? सर सिंपल सी बात है, वहाँ के सियासतदान अच्छे हैं, फिर हम तो यही कहेंगे कि इधर के रो रहे हैं, उधर के वो खुश हो रहे हैं, वो अपना अच्छा दिखा रहे हैं। उधर के सियासतदान मुखलिस हैं। हाँ जी, इनको भी चाहिए कि कुछ अच्छा करके दिखा दें। लोग आवाम को बेवकूफ़ तो आगे इतने सालों से बना रहे हैं, थोड़ा और बना दें। पूरी दुनिया शौक में है, उन्होंने क्या किया ऐसा पूरे मुल्क ने जिसकी वजह से, और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया का सर यही है कि वहाँ पे करप्शन नहीं इतनी। आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक का बिल सही कराने जाएं तो वो जो आपको है वो क्लर्क होगा, वो भी पहले बोलेगा चौकीदार के मुझे इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। तो ये चीज़ जो है शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे करप्शन है हर चीज़ में, जितने सरकारी उधर करप्शन है, उधर करप्शन उधर भी होगी मगर तरीके से होगी। यहाँ पे तो अन्यवाह करप्शन है। आप जो पंजाबी लफ्ज़ों में सीधा आपको कह दें तो देखें भाई, वो जो है ना हुक्मरान, वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं। हमारे जो हुक्मरान है ना, वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सीट के बारे में सोचते हैं, उनको आवाम से कोई लेन देन नहीं है। सर जो हुक्मरान उधर से आए हैं वो भी तो आवाम में से हैं। अगर आवाम मुखलिस होंगे, बेहतर होंगे, तभी हुक्मरान भी बेहतर होंगे। यार देखें ना, उनकी आवाम भी उनके साथ मुखलिस है। हमारे जो है ना लीडर हमें वो कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है, कोई कहता है फिलहाल है, कोई कहता है ठीक है। देखिए ना, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस हैं, उनकी आवाम उनके साथ ताउन करती है। हमारी जो है ना, हमारी करती है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है ना, वो करप्शन ज़्यादा करते हैं। करप्शन की वजह से हम पीछे हैं। और उधर करप्शन नहीं है इंडिया में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी आवाम पे भी लगाते हैं। हमारे जो है ना खुद पे लगाते हैं, अपने प्रोटोकॉल पे लगाते हैं। आपका कहने का मतलब कि इंडिया के लोग और अदारे और उनके पॉलिटिशियन मिलकर काम कर रहे हैं, तब तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके सब इदारे मिलके काम करते हैं ना। हमारे जो इदारे हैं ना, पॉलिटिक्स अलग है, एस्टेब्लिशमेंट अलग है, जुडिशनरी अलग है, सब कुछ अलग है ना। तो हर कोई अपना अंदाज से चल रहा है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है फिलहाल करो। जैसे आप भी शौक नहीं हुए? क्योंकि आप देखें जो सबसे ग्रोइंग कंट्रीज जो समझा जाता है, जिसमें चाइना है, यूएस है, उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट आया तो वो 0.4 है, किसी का 1x का 2 है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इंडिया का 13 है। आपको शौक नहीं लगा? देखे ना भाई, शौक तो लगता है ना। देखे ना, वो अपनी आवाम पे लगाते हैं, उनकी आवाम फिर उन पे के साथ ताउन करती है। वो इतनी करप्शन नहीं करते। अगर कोई उनका बंदा करप्शन करता है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको सज़ा देते हैं। हमारे यहाँ नहीं है। अगर वो हमारे जो हुक्मरान है 10 रुपये लगाते हैं ना, 15 रुपये खुद खाते हैं। इसी वजह से हम आगे तरक्की नहीं कर रहे। देखिए ना, कल हमारे वज़ीर आज़म ने क्या कहा कि हम IMF से इतना मुआहदा कर चुके हैं, उनके बगैर हम चीख भी नहीं मार सकते। क्या नाम सर आपका? हमार खान। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि एक रिपोर्ट आई है NSO की, जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ का GDP बताया गया, जिसमें हमारे मुल्क चाइना, इंडिया और ग्रोइंग कंट्रीज़ अमेरिका सब का GDP बताया गया, जिसमें टॉप किया इंडिया ने। और हमारा ग्रोइंग रेट जो GDP है वो बहुत कम है। क्या वजह है? इंडिया ने देखो उनका जो GDP ग्रोथ रेट है वो 13.5 है, और दुनिया के बाकी जो ग्रोइंग कंट्री के उनका मैक्सिमम, किसी का 1 है, किसी का मनफी में चल रहा है, मतलब श्रिंक हो रही है सब की ये अपना इकॉनमी। क्या वजह है? वो उन्होंने टॉप कैसे किया? उन्होंने क्या स्टेप्स लिए? हमें भी वो स्टेप्स लेने चाहिए। वो उनकी हुकूमतें अच्छी हैं, करप्शन नहीं होती। इधर करप्शन होती है, हर उल्टी चीज़ यहाँ पर सही लगाई जाती है। और जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम IMF के मकरूज़ इस तरह हो गए कि हम उनके हुक्म के बगैर छींक भी नहीं मार सकते, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई भी ये बात नहीं है कि उसके हुक्म के बगैर हम छींक नहीं मारते। तो इमरान खान के हुक्म के बगैर नहीं मार सकता। नहीं, IMF के हुक्म के बगैर वो कह रहे हैं कि हमारा मुल्क छींक भी नहीं मार सकता। ये तो फिर भाई अच्छे से जानते हैं हमसे। क्या वजह है? हम इतने क्यों उनके मतलब हो रहे हैं, उनके गुलाम जिस तरह हो जाते हैं? गुलाम तो हम हैं, ये तो हमें पता है कि हम गुलाम हैं। हम अमेरिका के गुलाम हैं। सर आप फिर इस गुलामी से कैसे निकल सकते हैं? ये आज़ाद होकर, किस तरह? एक साथ होकर, मिलकर, हम इलेक्शन हो, इमरान खान साहब जैसे कि इस चीज़ पर भी वो गुलामी से निकाल रहे हैं, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार लीडर। शहबाज शरीफ हैं तो अमेरिका की गुलामी, सिर्फ गुलामी। तो सर इन गुलामी की वजह से हम लोग पीछे रह गए हैं। तो सारे देखे ना, हमारे साथ ही इंडिया आज़ाद हुआ था उन्होंने, और उनका अब जो है अपनी इकॉनमी है वो 3 ट्रिलियन अबव हो गई है, और पाकिस्तान की अभी 300 क्रॉस की है, मैक्सिमम 300 है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? 300 बिलियन और उनकी ट्रिलियन में चले गया। आप कहना चाहेंगे क्या स्टेप्स लिए हैं, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या हमारी हुकूमतों करना चाहिए, हमारी आवाम को क्या करना चाहिए ताकि हम भी एक ग्रोइंग कंट्री में शामिल हो जाएँ? हमारी आवाम को अच्छे फ़ैसले करने चाहिए। मसलन साथ होकर अब सबके उल्टे पुल्टे फ़ैसले हैं।
तो सर उन्होंने क्या किया, उनके अवाम ने क्या किया, उनके पॉलिटिशियंस ने क्या किया, उनके अदारों ने क्या किया? उनके अदारों का तो हमें कुछ मालूम नहीं, ना हमारे इंडिया से कोई इस तरह का वास्ता। नहीं, जारी बात है, अब चाइना है, USA है, सारे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हमारे हमसाया मुल्क हमसे बाद में आज़ाद होने वाला बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या वजह? हमारे अब ये जो सिस्टम चल रहा है, जब ये ख़त्म होगा तो हम कोई तरक्की करेंगे। आप शौक लगा है ना कि इंडिया की 13.5 GDP ग्रोथ रेट है, आपको शौक लगा ना इस बात पर? बिल्कुल शौक लगा है। हमारी पहले अच्छी थी, लेकिन इन्हीं 3 महीनों के बीच हमारा मुल्क बहुत ही पीछे चला गया, हर चीज़ से पीछे चला गया। अच्छा, क्या नाम सर आपका? अब्दुल वहाब। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यह पाकिस्तान इतना क्यों दिन ब दिन नीचे जा रहा है, क्या वजह? भाई इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि अपने मुल्क में बहुत करप्शन है। जो भी सियासतदान आ रहा है वो करप्शन करके अमीर हो जा रहा है, पैसे जोड़ के बाहर के मुल्क ट्रांसफर कर रहा है, अपने बैंक में बाहर भेज रहा है, बैंक भर रहे हैं जी, तो पेट भर रहे हैं। तो सर जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था इंडिया, उसने आज दुनिया पूरी को शॉक कर दिया है कि कोई भी इतनी तेज़ी के साथ किसी का भी ग्रोथ रेट किसी का भी नहीं है। मतलब 13.5 ग्रोथ रेट है उनकी GDP का, वो इस तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहें कि उन्होंने ये कैसे अचीव किया, ये किस तरह के उन्होंने स्टेप्स लिए? सर देखें, जैसा कि तेल का लगा लें, तेल सस्ता हुआ है, आलमी मंडी में तेल सस्ता है, उन्होंने अपना तेल सस्ता किया, उसके बराबर में जो उनसे छोटे मोटे ताजिर है उन्होंने भी अपनी आमदरफ्त तेज़ की है, बाहर से ले रहे हैं माल वगैरह, सब कुछ ले रहे हैं, वो अपना तरक्की कर रहे हैं। हम क्यों नहीं ले सकते? हम इसीलिए क्यों नहीं ले सकते, अमेरिका ने जो सा शहबाज शरीफ है उन्होंने एक गुलामी कर रहे हैं। सर आपको जब ये आपने सुना, मैंने आपको जब बताया कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, 13.5 उसका GDP ग्रोथ रेट, क्या आपको शॉकिंग लगा? बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि हम देखें ना, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ वो भी इंडिया भी, उन्होंने तरक्की कर रहे हैं, हुक्मरान आ रहे हैं आगे से आगे। अभी देखें कोई इंडिया के जब उनको लगता है कि ये करप्ट कर रहा है, वो सहते अपनी जेब भर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि हुक्मरान उसका भी नहीं जेब भर रहा, वो अपनी जेब भर रहा है लेकिन वो आम का भी सोच रहा है। देखें हम नीचे आएंगे तो इसीलिए कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनता है, ठीक है, ये आपस में लड़ते हैं, ठीक है। इनका पहला यही होता है कि मैं अब आया हूँ पावर में, मैं ऐसे नीचे गिराऊंगा। अब ये जब वो पावर में आते हैं तो उनका होता है कि हम इन्हें नीचे गिराएंगे। ये अब आपस में लड़ाई झगड़े से बाहर निकलेंगे, कोई सियासत से निकलेंगे बाहर, तो फिर ही कोई मुल्क का सोचेंगे। तो सर जो हमारे साथ ज़्यादा हुआ, हमारा हमसाया मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया इस वक्त सबसे उसकी अगर देखा जाए GDP ग्रोथ रेट है वो 13.5 है, और बाकी जितने भी ग्रोइंग कंट्री उनकी मैक्सिमम किसी की 1 है, किसी की 2 है, और जो USA सबसे बड़ी जिसको समझा जाता है ताकत, उसकी श्रिंक कर रही है, उसकी इकॉनमी श्रिंक कर रही है। तो क्या वजह वो उनकी इतनी, सबसे पहले तो आपको शॉकिंग नहीं लगा क्योंकि 13.5 की रेट से बढ़ रही है? शॉकिंग है। देखिए उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल जो उनका लेवल है, इंपोर्ट का उनका काम है, वो अगले उसमें अपना लेके जा रहे हैं। और ये इधर जो कोई बंदा आता है उसे 5 साल बुरे नहीं करने देते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक चीज़, वहाँ पे हर मुल्क में करप्शन होती है, हर चीज़ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन वो उनको डील करना आता है, इन्हें डील करना नहीं आता है। आपको शॉकिंग लगा क्योंकि 13.5 का ग्रोइंग रेट है, ये शॉकिंग है कि नहीं? ये काफ़ी शॉकिंग है। और देखें ये जैसे कैसे अचीव किया उन्होंने? ये ऐसे ही अचीव किया कि उन्होंने एक तो अपना जो सेक्टर्स हैं, जो अपने उनके इदारे हैं, उनको उन्होंने पावरफुल बनाया है, ठीक है। ऐसे नहीं कोई बेचारा यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे पहले एक तो टैक्सेस, ठीक है, लगा देते हैं उस पर, हर चीज़ ये इनकी अपनी पॉलिसीज आ जाती है, पहले फैसला करते हैं फिर वापस ले लेते हैं, ऐसे ही है सारा। बाकी उन्होंने किया, ठीक है। जैसे अब अभी बांग्लादेश है, आपने अप्रिशिएट करना चाहेंगे? अप्रिशिएट तो करना चाहूँगा मैं, और अपने ज़रा को कहने ज़रा सीखो भी कुछ, ठीक है। अब ये देखें, ये कोई बात नहीं है कि यार उन्होंने कर दिया तो हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। किया अच्छे, अगर हर कंट्री को करना चाहिए, किसी में अच्छी को खूबी क्वालिटी हो वो अडॉप्ट करने में कोई मजाका नहीं, हमें भी करना चाहिए उनसे, ये नहीं हमें भी सीखना चाहिए। बाज नहीं आ सके ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ने ਝੂਠ करप्शन ਛੱਡਦਾ बहुत अगे चले गए। साढ़े ये जितने हुक्मरान आ, यकीन करो गल्लां सही करते, अमल नहीं करते। इन्होंने फौज ने और हुक्मराना ने साढ़ा 75 साल तबाही लाती है। 1960 तक ठीक से, उस तो बाद जड़ा ना कोई ऐसा शख्स नहीं आया जड़ा सच बोले और करप्शन को रोके। करनी थी। अगर आज इंडिया कर रहा है, वो तरक्की कर रहा है अपनी मेहनत पर, हम उस पर बात करने का कोई मजाका नहीं। तो यही बात मैं पूछूं, हमने दोनों माल हाँ, इंडिया दे विच सब तो पहले तो उन्होंने तालीम नूं अहमियत दी।
ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਜੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਆ, ਜੇ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, पढ़ लिख गए औलाद नूं, मगर उन्होंने तरबियत ही जो माँ बाप करता वो सोई वो करते हैं। करप्शन उनके दायरों में या उनके जो अवाम बहुत कम है, मगर बहुत कम है ना होणगे इत्थे। तो बेटा जी तुहानूं की दसी असीं, हर बंदे नूं पता है इत्थे की हो रहा। जो तरक्की का राज है, उनकी तरक्की का क्या राज है जो आज वो टॉप पर जा रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट के लिहाज से? यार उनमें इत्तेफाक है ना, वो हमसे बेहतर हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं, ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। 70 साल में इनका कर्जा नहीं उतरा, कभी कुछ कभी ये कभी वो, इनको कोई शर्म नहीं है। हमें क्या करना चाहिए अब, आवाम को क्या करना चाहिए कि ताकि हमारे मुल्क में भी खुशहाली आए? हमें ये चाहिए कि हमें इनको वोट ही नहीं डालना चाहिए। ये किसको डालना चाहिए? वोट डालना ही नहीं चाहिए। तरक्की तद करके नहीं कर रहे, साड़ा इतफाक नहीं। साड़ा इतफाक बन जाए ना तो असी पहाड़ पर भी चढ़ सकते हैं। साड़ा इतफाक ही नहीं है। सारे लोग यानी कि इदा चलते हैं कि जिदा साइकिल से चलने वाले बंदे है, लेकिन ऐसे वो इतना इतफाक ठीक है जिले साइकिल से चलने वाले वो लैंक्लूजर तो चलते। तो सर आपको फिर क्या लगता है जो उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट, उनकी तरक्की, उनकी शॉकिंग लगा, तो आपको क्या लगता है उन्होंने फिर ये कैसे तरक्की की, क्या सही ये मकाम हासिल कर लिया? आज दुनिया पूरी शौक में है। भाई इसके बारे में क्या बताऊँ, उनका अपना अपना फेल है, हमारा फेल ठीक नहीं। नहीं आपको शौक लगा ना कि देखिए यूएस से इतनी बड़ी तकड़ी कंट्री है, चाइना बड़ा समझा जाता था, बहुत उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट है, और फ्रांस है, यूके है, लेकिन सब की सब पीछे रह गई है और इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जीडीपी ग्रोथ रेट के लिहाज से चल रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे, वो ये आपके लिए शॉकिंग है? हाँ हम बस मैं तो ये कहूँगा ना कि साड़ी तो कोई सुनता नहीं, तो साढ़े ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ यानी कि ना एक आधे आते यानी कि चलना चाहिए, लेकिन साड़ा ग्रोथ नहीं है, साड़ी कोई सुन नहीं सकता। फिर इंडिया के लोगों ने क्या किया, वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो इसलिए तरक्की कर रहा है कि उनका ईमान भी एक है, ठीक है, वो मानते भी एक रास्ते के हैं, लेकिन हमारा कोई मानने वाले भी नहीं है और हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये हम किस तरह ठीक हो सकते हैं? हम हमारा इत्तेफाक ठीक हो जाए। इत्तेफाक ठीक हो तो हम, हाँ जी, हम इंडिया में इत्तेफाक है, इंडिया में इत्तेफाक है।